हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस ब्लॉग में हम लोग बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे, अपने बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे एंड प्लस आप लोगों को अपनी यादें दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग की जो जर्नी है शुरू से लेकर हमारे मैरिज से लेकर और अभी तक की, तो उसकी एक एक तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि हम अगर किसी को जानते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि हम उसके बारे में और जानें, तो सारा कुछ आप लोगों से हम इस ब्लॉग में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे, एक कमेंट आया था कि आईटीआई करने के बाद आप ठेला चलाते हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो ये भी बताएंगे कि आखिर क्या रीजन है कि हम आईटीआई मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी ये काम करते हैं। बाबू भगवान रात हो रहा है ना दोस्तों, तो परेशानी वो आँख चढ़ रहा है सोने के लिए। तो सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। और ये जानबूझ के और हमारा बच्चों नाटक कला आओ देखो देखो ऐसे आइए। तो चलिए जी, फटाफट इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहला चीज दोस्तों कि हम लोगों की शादी 25 मई 2019 को हुई थी और ये हमारी शादी की फोटो है, ये आप लोग देख लीजिए। बाकी वहाँ से हम लोग जहाँ शादी हुई थी वहाँ पे 3 या 4 दिन रुके हुए थे लोग, और उसके बाद हम लोग आ गए इस सिवान में। और यहाँ पे कुछ दिन रुके लोग, हम लोग लगभग 6 या 7 दिन का जो थी। यहाँ पे मतलब ये था ना कि यहाँ पे कोई हमें काम मिल जाए, बट यहाँ पे काम ढूंढे हम, नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए जी मऊ, यूपी में चले गए लोग। और वहाँ पे 4 महीने हम लोग रुके लोग। मतलब एक तरह से ना दोस्तों, ये हमारा ब्लॉग जो हो रहा है, क्या हो गया जल्दी अखियन ना दोस्तों, वो छाप दे रहा है, रात हो गया काफी इसको भी नींद लग रहा है। तो वहाँ एक तरह से हमारा ये ब्लॉग मोटिवेशनल ब्लॉग है। हमारी लाइफ से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या ज्योति, हमारी जर्नी कैसी रही, हम 5 सालों में क्या क्या किए, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। तो वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे सबसे पहला काम हमने जॉब ढूंढना शुरू किया। और ढूंढते ढूंढते काफ़ी दिन हो गए। क्या ज्योति, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों एक काम मिला हमें होटल मैनेजर का। जो देखिए अभी फोटो लगा दे रहे हैं, हमने होटल मैनेजर का भी काम किया है, लगभग 6 दिन काम किया है होटल मैनेजर का। बाकी वहाँ से 6 दिन में ही हमें काम छोड़ना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना दोस्तों वो ऐसा होटल था कि वहाँ पे एक मैनेजर, एक वेटर, एक हाउस कीपिंग और एक वेटर और एक कुक, मतलब सब लोग एक ही थे, एक एक थे। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था काम करने में, डांट भी सुनना पड़ता था। जो लोग गेस्ट आते थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा डांटते थे लोग। तो इसी कारण वहाँ से हमें काम छोड़ना रात पड़ा। को आना पड़ता था 12 बजे हाँ, रात को रूम और पे। दूसरी और चीज मऊ में बोलते हैं लोग क्या उतना अच्छा नहीं है दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा वो रावड़ी इलाका है, मतलब हम लोग को जहाँ तक जानकारी है। और वहाँ पे ना दोस्तों मुस्लिम भाईजान बहुत सारे हैं लोग, लेकिन बहुत दिलदार हैं, बहुत बहुत दिलदार, अच्छे बहुत हैं। बहुत अच्छा लगा हाँ। वहाँ पे रह के। तो वहाँ से ना जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ से दोस्तों का लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर तक हमें साइकिल चला के आना पड़ता था रूम के लिए। और एकदम सन्नाटा रहता था। तो वहाँ से काम हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोस्तों हमें जो काम मिला ना, आजा बेटा, शुद्ध। उसके बाद वहाँ से हमें काम मिला ये क्या बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ा होलसेलर था, वहाँ पे हमें काम मिला। वहाँ पे पता है दोस्तों, वहाँ पे मैंने पल्लेदारी की, प्लस में पूरा दिन उनके यहाँ काम करता था मैं। और उस समय दोस्तों बहुत ही खराब समय चल रहा था हम लोगों का, बहुत हद से ज़्यादा खराब समय चल रहा था। क्योंकि पता है ज्योति का तबीयत इतना खराब था ना कि वहाँ से थक के आने के बाद भाई साहब इसके कमर में इतना तेज पेन होता था कि मैं चढ़ जाता था इसके कमर पे, ऐसे पैर से दबाता था, पैर से दबाता था। और मतलब क्या बोलूँ, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान हमारी ज्योति ठीक हो जाए। बट कुछ नहीं हुआ। बहुत काफ़ी दिन दवा चलाए लोग, क्या ज्योति वहाँ के डॉक्टर से। और पैसों का वही था, पैसों का बहुत ही ज़्यादा टाना था। हमने घर से मात्र 11,000 रुपया लेके निकला हुआ था। तो वहाँ पे हमने जैसे तैसे करके
काम किया और काम करके फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे भाई हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। मात्र 4500 रुपये का जॉब था। बताइए 4500 रुपये में क्या होता है। तो वहाँ से हम फिर भाग के आए यहाँ पे। वहाँ पे भी झाड़ू उड़ू का काम भी किए थे, तो हाँ, झाड़ू मारने का भी काम ऐसा समय आ गया था ना कि हाँ। मार्केट में झाड़ू भी मारना पड़ा था हमें। बट कोई नहीं, मन में एक ही चीज था। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि आप लोग, मेरे बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं जो कि हार मान जाते हैं लोग थोड़ी बहुत परेशानियों से। तो मैं इसलिए सारा कुछ सच बता रहा हूँ कि आपको मोटिवेट हो, आप लोग मोटिवेट हो। और जिन लोगों को लव हाँ। मैरिज करना होगा वो पहले अपना लाइफ सेट कर लें, उसके हाँ। बाद लव मैरिज करें, हाँ। ताकि तो जो लड़की बेचारी सब कुछ छोड़ के आए उसको भी दिक्कत ना हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत सारा कहानी है। तो जी वहाँ से हमने फिर यहाँ आया सिवान। यहाँ फिर मैंने सोचा कि कुछ धंधा पानी शुरू करेंगे। तब तक मुझे मौका मिला शायद किस्मत को जो मंजूर का जो थी, हमारी किस्मत को कुछ सिवान में आने का रीजन है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई जान पहचान के लोग हाँ। हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इनके दोस्त वोस्त हैं, तो इसी वजह से। तो शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। हमें मौका मिला उत्तर प्रदेश जाने का। मतलब उत्तर प्रदेश से आए थे लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश MP के पास एक जगह है, वहां पे जाने का मौका मिला। फिर हम वहां पे गए और वहां का स्ट्रगल आप लोगों को हम बता रहे हैं। बहुत ही ज्यादा टॉप था वहां का स्ट्रगल। सोनभद्र जिले हाँ, में गए सोनभद्र जिले में हम लोग गए थे लोग वहां पे। अनपरा में गए थे लोग। अनपरा आप लोग को किसी को पता होगा तो हाँ, जो लोग comment उस साइड से होंगे उनको पता होगा। एक दीदी के साथ कमेंट भी आया था, वो सोनभद्र की हैं। तो जी उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी काम का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। नहीं, हाँ ठीक ठिकाना था, सॉरी मैं भूल गया था। मुझे पेट्रोल पंप पे काम मिला। मैंने पेट्रोल पंप ज्वाइन किया वहाँ पे। मतलब आप लोग जानते ही हैं, तेल उल भरना गाड़ी में। फिर वहाँ का ड्यूटी 6500 रुपये की जॉब थी और वहाँ पे मैंने हाफ टाइम ही जॉब किया था। हाफ टाइम जॉब किया था, उतना ही में एक गाड़ी वाले के गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा डाल दिया था। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद हाफ टाइम तक जॉब किया। हाफ टाइम के बाद वहाँ से छोड़ के मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चला आया। भाई जो चीज़ है वो हम रियल बता रहे हैं लोग। भले ही आपको बुरा लगे कि काम क्यों छोड़ दिया, क्या जोती, लेकिन हाफ टाइम बाद मैंने छोड़ के चला आया वहाँ से। फिर उसके बाद काम ढूंढना शुरू किया। काम ढूंढते ढूंढते कोई काम मिल नहीं रहा था हमें, क्योंकि जान पहचान तो था नहीं। तो उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। स्ट्रगल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया, जैसे 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा गाड़ी साफ करना शुरू किया। मुझे एक गाड़ी मिला था, जिस कंपनी से मैं अभी आया हूँ काम करके, उसी कंपनी में हमें एक गाड़ी साफ करने के लिए मिला था, वो भी 500 रुपया पर मंथ। तो मैंने एक गाड़ी साफ करना शुरू किया और एक गाड़ी साफ करते करते फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 गाड़ी मुझे मिल गया। यानी कि पर मंथ का इनकम मेरा 3500 रुपया इधर से होने लगा था। और बाकी जगह से कहीं 1000 रुपये का, कहीं 2000 रुपये का, कहीं 1500 रुपये का, कहीं 3000 रुपये का, ऐसे पार्ट टाइम हमने। 3000 रुपये का जो जॉब था ना दोस्तों, वो माली जैसा काम था। जैसे फूल वूल, कछुआ, मतलब जो भी वो होते हैं ना जानवर, देख करना। हाँ, देख रेख करना। बाकी फूल बगीचा वगैरह था, उसका देख रेख करना। तो वहाँ पे मैंने काम किया। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं 6 या 7 जगह काम करता था। और मेरी उस समय इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मैं एक साइकिल खरीद पाऊँ कि उस साइकिल से मैं घूम घूम के काम करूँ। मैं पैदल दोस्तों 6 या 7 जगह घूम के काम करता था। सुबह लगभग 5:30 बजे निकलता था और रात को नहीं, शाम को 5 या 6 बजे तक मैं रूम पे वापस आता था। फिर दोस्तों एक ऐसा झटका लगा हमें, हमारा बारी बारी से सारा काम छूटने लगा। सभी काम छूटते मेरे पास एक गाड़ी और एक जगह 1000 रुपये का काम करता था। यानी पर मंथ 1500 रुपये का इनकम हो गया था। अब आप लोग सोचिए, पर मंथ 1500 रुपये में एक फैमिली मेरे साथ जोती थी। और उसी समय ना, बाबू उस समय पेट में थी। जब सारा काम हमारा छूट गया था ना, उसके बाद ही हमारी बाबू पेट में नहीं थी उस समय, बाद में पेट में थी। जब छूट गया उसके बाद, जब काम छूट गया ना, उसके बाद हमें मालूम चला कि मतलब ज्योति प्रेग्नेंट है।
उसके बाद और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया और 21 दिन मुझे आज भी याद है, मैं एक एक दिन गिनती किया हुआ। 21 दिन काम के लिए भटका हूँ दोस्तों। कहीं जाता था तो वो लोग बोलते थे कि इतना पैसा लगेगा घूस, कहीं 6,000 मांगते थे जॉब के लिए। SIS में गया तो वहाँ पे बोले कि तुमको 12,000 रुपये पहले देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा। तो उस समय तो मेरे पास 1,200 रुपये नहीं थे, मैं 12,000 कहाँ से देता। फिर लास्ट में बता रहा हूँ कि 21 दिन के पहले मुझे एक एम्प्लॉई का, जिस कंपनी में मैं गाड़ी साफ करता था वहाँ पे एक एम्प्लॉई हैं, उनके ड्राइवर छुट्टी चले गए थे। तो बड़े एम्प्लॉई थे तो उनकी गाड़ी पर डे साफ होती है। तो वो वहाँ के एक सुपरवाइजर हैं, उनसे बोले कि कोई लड़का हो तो लगा दो गाड़ी साफ करने के लिए जब तक हमारा ड्राइवर नहीं आता। तो वो मुझे बोले, क्योंकि मैं हर रोज़ उनको नमस्ते किया करता था। तो वो मुझे बोले, मैंने बोला कि ठीक है कल से आऊँगा मैं। लगातार मैंने 6 या 7 दिन उनकी गाड़ी साफ की। उसके बाद उन्होंने पैसे के लिए बोले वो कि चलो चलो पैसे दिलवा देते हैं। तो हमने बोला कि भैया ऐसा है ना कि हमें पैसा नहीं चाहिए, अगर हो सके तो मुझे कोई काम दिलवा दीजिए कह देते। और मुझे काम दिलवाने के लिए उनसे पहले से भी 2-3 लोग रिक्वेस्ट कर चुके थे, वहाँ पे जान पहचान हो गया था हमारा। और ना दोस्तों, इतना दिन मतलब भाग दौड़ करने के बाद और तुरंत बाद ही हमें पता चला कि ज्योति प्रेग्नेंट है। तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई हमें, और सबको होती है, जैसे हमें हुई वैसे सबको होती है। और इसका मतलब वो हुआ, ये ज्योति प्रेग्नेंट हुई और मुझे काम मिला। तो काम 8,000 का काम। हाँ, 8,000 रुपये का काम मिला। और मैं ऐसे काम करता था, अभी उसका भी फोटो आप लोगों को लगा देता हूँ, ये भी देख लीजिए। और उसके बाद क्या हुआ ये आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे, क्योंकि अभी हमारी परी भी सो रही है और ज्योति को भी नींद लग रहा है, इसका सर भी दर्द कर रहा है, दवा मेरे को लेके ना आए पता थे। नहीं क्यों दोस्तों, एक अचानक से कभी पेट में दर्द होने लग रहा है तो कहीं सर में दर्द होने लगा अचानक से। हाँ, पेट में पता हो रहा है नहीं। तो सर में नहीं, सर में हो रहा है तो पेट में। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और इसका एक आँख ऐसे हो जा रहा है नींद के मारे। तो अभी चलते हैं लोग सोने दोस्तों। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मतलब इंटरेस्टिंग लगा होगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट बना के देंगे। आप लोग लव स्टोरी बोले थे दोस्तों, तो हमने सोचा कि हम अपने लाइफ जर्नी आपको दिखाए बताएं। हाँ, इसलिए क्योंकि हमने इससे ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय बाय नाइट। दोस्तों, गुड नाइट।